तो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी का एक के एजुकेशन भगत यानी BSCC क्लासेस में स्वागत है। तो आप सब देख सकते हैं कि हमारा दूरी सूत्र क्या हो चुका है। हमारा दूरी सूत्र समाप्त हो चुका है और हम लेकर आ चुके हैं क्या, मध्य बिंदु सूत्र। क्या लेकर आ चुके हैं? मध्य बिंदु सूत्र, इसे मिड पॉइंट फार्मूला कहते हैं। अब देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन बनता है और इसमें क्वेश्चन पूछता है कि नहीं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन पूछता है। इसमें भी क्वेश्चन आपको 2 नंबर से लगाए, यानी 1 नंबर से 2 नंबर से लगाए, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछता है। यानी यह भी वीवीआई है, यह भी सूत्र क्या है, वीवीआई है। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं, कैसे जानेंगे क्या है। देखिए यदि दो बिंदु हो, ठीक, यदि दो बिंदु हो, मान लीजिए ये बिंदु और ये बिंदु दिया है, ए और बी दिया है, ठीक, और यहाँ पर कुछ मान दिया है 2 और 3, अच्छा ये 4 और 3 दिया है। कह रहा है यदि दो बिंदु x1 y1 और b x2 और y2 हो तो उनके बीच का मध्य बिंदु को m से स्विच करते हैं, ठीक, तो क्या होगा। तो आपके सामने जो फॉर्मूला दिख रहा है m x2 बटा में प्लस m1, देखिए इसका फॉर्मूला होगा m बराबर होता है, ठीक, x1 प्लस x2 बटा में 2 प्लस y1 प्लस, ठीक, प्लस नहीं रहेगा, ठीक, प्लस रख भी सकते नहीं रख, y2 बटा में 2, यानी फॉर्मूला इस तरफ है। यानी देखिए बटा में योग रहेगा, ठीक, देखिए कैसे रहेगा अगला देखिए, ठीक, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ये आपका मध्य बिंदु हो गया, ये आपका मध्य बिंदु सूत्र हो गया। क्या ये आपका मध्य बिंदु सूत्र। क्वेश्चन कैसे देखा ये आप लोग पकड़िए, क्वेश्चन परीक्षा बोर्ड में कैसे देखा देगा ये आपको पकड़ना है। तो देगा यदि दो बिंदुओं, ठीक, x1 y1 और x2 और y2 हो तो उनके बीच का मध्य बिंदु निकाले। तो मध्य x1 प्लस x2 बटा में 2 और कोमा y1 प्लस y2, देखिए ये सीधा दिया है और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग उल्टा लिखते हैं, ठीक, तो उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा अंतर क्या है, अंतर नहीं है, ठीक। देखिए और क्या दिया है, देखिए इसमें हम मेन पॉइंट डालेंगे और कैसे याद करें, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए एक्स क्या है, एक्स निर्देशांक बराबर होता है दोनों एक्स का औसत। एक्स निर्देशांक बराबर होता है दोनों एक्स का औसत, ठीक। और देखिए वाई निर्देशांक होता है दोनों एक्स वाई का औसत, ठीक। इसमें ज्यादा कुछ अर्थो नहीं करना है और मतलब थोड़ा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए यानी या देखिए पहले दोनों एक्स को जोड़िए, देखिए सही कहा है 1x2 पहले जोड़िए, फिर बटा में 2 लगाइए, 2 लगा दिए, फिर कोमा, फिर दोनों y को जोड़िए, y1 प्लस y2 जोड़ दिए, फिर बटा में 2 लगा दिए। ये बन गया आपका फॉर्मूला मध्य बिंदु का। क्या बन गया, मध्य बिंदु का। यही अगर हम m से इसमें गुणा कर देंगे तो m1x2 मतलब दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा, हम बताएंगे। यह अभी क्या है, यह मध्य बिंदु फॉर्मूला है, ठीक, क्या है, मध्य बिंदु, क्या है, मध्य बिंदु फॉर्मूला है। अभी इतना याद कीजिए, यह 1 नंबर से 2 नंबर, यानी ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी पूछता है, ठीक, इसको आपको याद रखना है। चलिए हम लोग और आगे चलते हैं कि आगे हम लोग देखते हैं कि आगे कौन सा फॉर्मूला है। फिर भी इसको याद रखिएगा, बहुत ही फॉर्मूला वीवीआई है। देखिए तो प्यारे बच्चों हम लोग आगे चलते देखिए आगे क्या है। देखिए देखिए आगे हम लोग देखेंगे कि यह क्वेश्चन जो है बहुत आसान है। क्या है, बहुत आसान है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। देखिए इसमें ट्रिक भी है, याद करने का ट्रिक भी। देखिए ट्रिक क्या है, याद करने का ट्रिक। देखिए याद करने का ट्रिक क्या है, देखिए बहुत आसान है, हम लोग देखते हैं। देखिए याद करने का ट्रिक, देखिए एक्स जोड़े 2 से भागा देने, वाई जोड़े 2 से भागा देने, सिंपल। देखिए एक्स जोड़े x1 प्लस y, अरे x2 जोड़ दिए, 2 से भागा दीजिए, फिर कोमा,
y जोड़े y1 अब प्लस y2, फिर क्या 2 से भागा दीजिए, आपका बन गया मध्य बिंदु। यानी आपको याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x को जोड़े 2 से भागा दें, y को जोड़े 2 से भागा दें, सिंपल, कुछ नहीं करना है। आपका मध्य बिंदु का सूत्र बन गया, आपका मध्य बिंदु का सूत्र बन गया, मध्य बिंदु का सूत्र बन गया। ठीक, चलिए हम लोग इसका कुछ उदाहरण यानी एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैसे, हम लोग कुछ इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, देखिए आपका यदि दो बिंदु दिया है 2,4 और 8,10, इसका कैसे है, तो देखिए ये आपका फॉर्मूला है। क्या है, फॉर्मूला है। तो हम लोग क्या करना है, देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, इसको x1, देखिए इसको, देखिए देखिए a बराबर हो गया 2 और 4, ठीक, देखिए b बराबर हो गया 8,10, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, x1 बराबर 2 लेंगे, y1 बराबर कितना लेंगे, 4 लेंगे, देखिए x2 क्या लेंगे, x2 8 लेंगे, और y2 क्या लेंगे, y2 लेंगे हम लोग 10 लेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए x1 का मान कितना है, 2 है, आप प्लस x2 का मान 10 है, ठीक, 10 है, ठीक, 10 है, ठीक। देखिए आप लोग कहेंगे x2 का मान कितना है, एक मिनट, इसमें दिया है x2 का मान, अरे x2 का मान, सॉरी x2 का मान 8 है, हम y2 का मान लीजिए, अब बटा में 2 है, कोमा, y1 का मान क्या है, 4 है, अब प्लस y2 का मान क्या है, 10 है। देखिए यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा सही कराया जाएगा, थोड़ा मोड़ा गलतियां होती रहती है, ठीक, बटा में 2, ठीक। अब देखिए जोड़िए 8 2 10 के बटा में 2 और कितना हो जाएगा 14, ठीक, कितना हो जाएगा 14। देखिए 2 लेकर कटा दीजिए 5 बार में और 2 कटाएंगे तो हो जाएगा 7, ठीक। तो आपका आ गया, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 2 होगा, 2 से कटाए हम लोग, तो देखिए आपका आंसर आ गया 5,7, कितना आ गया 5,7, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। देखिए ध्यान से कुछ नहीं आपका गलती होगा, ठीक। पहले क्या करना है, x1 का मान रखना है, फिर x2 का बटा में 2 रखना है, फिर y1 का मान रखना है, y1 इधर है, y2 का मान रखना है 10 है, बटा में 2 कर देना है। फिर देखिए 2 के पहाड़ा में 10 5 बार में, फिर 2 के पहाड़ा में 14 7 बार में, आ गया 5,7 आपका आंसर। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक, चलिए इसे हम मिटा देते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या अगला एग्जाम्पल, चलिए आइए, अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल है a बराबर, देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए क्या है, a कितना दिया है, a कितना दिया है, देखिए a -3 दिया है, कोमा 5 दिया है, ठीक, देखिए और आपका दिया है 7 -1 दिया है, ठीक। तो आपका मध्य बिंदु सूत्र को m से स्विच करते हैं, इसका फॉर्मूला हो गया x1 प्लस x2 अब बटा में 2, देखिए y का योग यानी y को जोड़ना है 2 हो जाएगा, और देखिए बटा में 2, ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है, बस फॉर्मूला होता है पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, पुट करो फॉर्मूला में और गेटिंग द आंसर निकाल, ठीक। देखिए इसको हम मान लेंगे, देखिए इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2। x1 क्या है, तो आपका -3 अब प्लस x2 क्या है 7 बटा में 2, कोमा y1 क्या है 5 प्लस -y2 1, ठीक, बटा में 2, कुछ नहीं करना है। देखिए बहुत आसान है, 7 में से 3 घटा 4 अब बटा में 2 कोमा जोड़े, जब 5 में से माइनस घटा प्लस माइनस माइनस, जब 5 में से 1 घटेगा 4 अब बटा 2, ये 2 से ये 4, ये 2 से ये 2 बार में 2 बार में, तो आपका आंसर आ गया 2,2, आपका आंसर कितना आ गया 2,2। तो देखिए इसी तरफ आप लोग को क्वेश्चन बनाना होगा, ठीक, या इसी तरह आपको क्वेश्चन बनाना होगा। देखिए ये जो फॉर्मूला है ये बिहार परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्या एकदम VVI है, यह क्वेश्चन बार बार पूछता है, क्या
बार बार पूछता है, बार बार क्या करता है, बार बार पूछता है। देखिए चलिए हम आपको कुछ और क्वेश्चन देते हैं। ठीक, चलिए हम आपको कुछ और क्वेश्चन देते हैं। ठीक, चलिए 8,10 और 9,7 इसका मध्य बिंदु ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? इसका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ज्ञात करें। इसका मध्य बिंदु ज्ञात करें। देखिए मध्य बिंदु ज्ञात करना बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है। ठीक, देखिए क्या करना है, मध्य बिंदु को एन से शुरू करते हैं। ठीक, मध्य बिंदु को एन से पहले एक्स को जोड़े, एक्स को जोड़े, x1 प्लस x2 अब बटा में 2 से भागा दें। ठीक, फिर देखिए y को जोड़े, y1 प्लस y2 फिर 2 से क्या करिए, भागा कीजिए। देखिए इसको मान लीजिए x1 कोमा, इसको मान लीजिए y1, ठीक, इसको मान लीजिए x2 कोमा, इसको मान लीजिए y2। इसमें कुछ नहीं करना। x का मान कितना है? 8 है, और प्लस x2 का मान कितना है? 9 है। अब बटा में कुछ नहीं है तो 2। देखिए फिर y1 का मान कितना है? 10 है। अब प्लस x2 का और y2 का मान कितना है? 7, बटा में कुछ नहीं है तो, और बटा में 2। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, जोड़िए 9 7 9 8 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब बटा में 2, और फिर 10 कितना हो जाएगा? 17 बटा में 2, 17। ठीक, तो आपका आंसर आ गया 17 बटा में 2 और 17 बटा में 2। ऐसे ही क्वेश्चन बनाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो आप लोग को बताइए मध्य बिंदु समझ में आ गया? बताइए मध्य बिंदु, मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र, सूत्र समझ में आया? समझ में आया? बताइए आया? जिसको भी समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखे। क्या लिखेंगे? हाँ लिखेंगे। और इससे संबंधित, और इससे संबंधित कल क्वेश्चन कराया जाएगा। और इससे संबंधित कल कुछ क्वेश्चन आप लोगों को जो कि बिहार बोर्ड में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है उसको हम लोग कल करा देंगे। तो यहीं तक क्लास को हम ऑफ करते हैं, और मध्य बिंदु जितना सूत्र बताए उसको पूरा रिवीजन मान लीजिएगा। ठीक, रिवीजन मान लीजिएगा। ठीक, पूरा रिवीजन मान लीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहीं पर क्लास को एंड करते हैं, तो धन्यवाद।